खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बागी बलिया के विकास के लिए एक होकर लड़ाई लड़ना है संकल्प सिंह। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में संकल्प सिंह सपा नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बलिया 5 साल पहले ही आजाद हो गया है, फिर भी विकास के मामले बहुत पीछे हैं। 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान पूरा देश आंदोलित हो उठा था। तब के संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के बलिया में कुछ ऐसा हुआ जिस कारण इस जिले को बागी भी कहा जाने लगा। ऐसा जिले भर में बगावत और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के कारण हुआ। तब कुछ दिनों के लिए चित्तू पांड्या के नेतृत्व में वहां स्वदेशी सरकार की स्थापना कर ली गई थी। संकल्प सिंह ने बताया कि किसी के भी सरकार बने, बलिया के विकास के मामले में ध्यान देना चाहिए। जनपद के सभी लोग हमें एकजुट होकर बलिया के विकास के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारा नाम संकल्प सिंह, समाजवादी पार्टी बाजी ये जानना चाहते हैं चुनाव का माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव आपके यहाँ 1 जून को है। किस तरह माहौल चल रहा है यहाँ? तो काबिल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में है, काबिल किसी से क्या बनेंगे यहाँ? देखिए, कमावेश जो पूरे देश में स्थिति उसी के अनुरूप से सलेमपुर में भी और पूरे बलिया में, जनपद बलिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ आसपास की सीटों की आप स्थिति देख लें, चाहे वह घोसी की सीट हो, चाहे वह गाजीपुर की सीट हो, बलिया सदर की हो या सलेमपुर की, आप इन चारों सीटों को कमावेश एक साथ ही देखते हैं। हमेशा से शुरू से ये अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि ये चारों सीटें वर्तमान में गठबंधन के प्रति और मूलतः अगर मैं कहूँ तो समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत ही आस्था रखती है और लंबे समय से समाजवादी पार्टी का एक बड़ा दबदबा और लोगों के भीतर उसके लिए सहानुभूति लंबे समय से लगातार देखने को आई। विगत विधानसभा के चुनाव में जनपद बलिया में और गाजीपुर में बहुत ही बढ़िया मैंडेट से और बहुत ही बढ़िया स्थिति में समाजवादी लोग आप जानते हुए एक सवाल ये आता है, जिससे जो बार सांसद है विकास कहाँ तक किया आता है? ये तो वर्तमान बात मैं बोलूँ ना बोलूँ वो तो तथाकथित स्थिति आप समक्ष देख रहे हैं, मगर यह स्पष्ट है कि जनता एक बदलाव की तरफ देख रही और चुनाव का मुझे जो समझ में आता है, चाहे वो सन 2014 का चुनाव हो या 19 का चुनाव, एक व्यक्ति विशेष के अनुरूप चुनाव लड़ा गया था जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे का विषय है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद वो चेहरा जो सबसे मजबूत आज की स्थिति में देश में अपने आप को दिखाने के प्रयास कर रहा है, उस चेहरा ने इस देश के तमाम सांसदों का, तमाम मंत्रियों का, तमाम विधायकों का चेहरा कहीं ना कहीं विलुप्त किया है, कहीं ना कहीं उन्हें काम करने से रोका है। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में एक व्यक्ति होना चाहिए जो उसका नेतृत्व करे। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति जो दिल्ली में बैठे और सब लोग उसकी परिक्रमा करें और वहां से ही कोई एक चीज उठे और सब लोग उस चीज को माने। तो मैं इस चीज का बहुत बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि हर व्यक्ति विशेष को अपने कार्यशैली करने का, अपने कार्य को करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम जीत गए और इसको बस जीत की तरह देख लें और फिर 5 वर्ष बाद फिर चुनाव लड़ें। विकास का जहाँ तक सवाल है, हाँ बिल्कुल सलेमपुर अभी भी विकास से छूटा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आसपास के जनपदों में कुछ एक विकास के कार्य हुए भी, मगर आप अगर बलिया की स्थिति ले लें या सलेमपुर लोकसभा की स्थिति ले लें तो 10 वर्ष पहले स्थिति थी, उससे भयावह स्थिति आज हो रही है और निश्चित रूप से हमें आशा है कि एक बदलाव आएगा और जिसके साथ लोग आगे चलेंगे। सवाल है आप जनपद बलिया बिलोंग करते हैं, तो पूरे भारत में नाम लेकर आजादी की भूमिका 5 साल पहले निभाया, परंतु आज भी देखा जाए बहुत सारे गाँव में भी बिजली तक नहीं गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सन 47 के बाद जब से राजनीति शुरू हुई है, हम आज भी मंगल पांडे के ही दौर में रुक गए। आज भी उसी बागी बलिया को बोलकर और लोगों को हंसा दिया जाता है और सबसे बड़ी स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के राजनेता और हमारे यहाँ की जनता दोनों इसी खुशी में हो जाती है कि हम बागी तेवर वाले व्यक्ति। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि फोन को भी चलने के लिए एक रिचार्ज की आवश्यकता होती है, बिजली को भी चलने के लिए रिन्यूअल की आवश्यकता होती है, रिचार्ज करने की, उसका पैसा जमा करने की आवश्यकता होती है। जब तक यह बागी तेवर आप लगातार समय समय पर नहीं दिखाए, लोग आपको कहीं ना कहीं विलुप्त करते जाएंगे, आपको खोते जाएंगे, आपको भुलाते जाएंगे।
एक मजबूत नेतृत्व और उससे भी बड़ी चीज़ जो हमारे खून में बागी तेवर है, वह देश के प्रति नहीं, देश के विपरीत नहीं होना चाहिए। मगर लोकतंत्र की मजबूती के लिए उस बागीपन का आना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से उठकर, सामाजिक प्रतिबद्धताओं से उठकर, जातीय प्रतिबद्धताओं से उठकर और कौमी प्रतिबद्धताओं से उठकर बलिया के लिए, इस देश के विकास के लिए निश्चित रूप से हम सब लोगों को एकत्रित होना चाहिए। जब तक हम एक होकर नहीं लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुझे नहीं विश्वास है कि कहीं से भी कोई बदलाव आने का कोई चांस है। बाकी एक और मेरी हमेशा से मांग रही है कि जब तक हम अपने किसी एक नेता को या दो एक नेताओं को नहीं मजबूत करेंगे, लगातार नहीं जिताएंगे, हो सकता है पार्टियां टिकट काट दें, मगर अगर वह मैदान में है और वह सच्चा है और वो अगर अपने जनता के साथ खड़ा रहा, तो जनता का भी ये कर्तव्य बनता है कि उसे मजबूत करें। अगर आप अपने नेताओं को मजबूत करेंगे, तब आपकी बात लखनऊ और दिल्ली में सुनी जाएगी। ये कुछ मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अभी नया हूँ, मगर मेरा अनुभव यही कहता है। क्या आपके अनुसार जनपद बलिया में एयरपोर्ट क्या कुछ नहीं होना चाहिए? एयरपोर्ट, जहाँ तक सवाल है, एयरपोर्ट लगातार खुले जा रहे हैं। फ्लाइटों की स्थिति क्या है और एयरपोर्टों की क्या स्थिति है, इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इसलिए इतने ज़्यादा खुल रहे हैं क्योंकि सरकार को बेचकर उससे धन कमाने का एक चेष्टा जगी। अभी बलिया में एयरपोर्ट की निश्चित रूप से अगर आप पूछेंगे तो 2 बन जाए, 3 बन जाए, वो अलग विषय है। अभी उसकी आवश्यकता से ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो पांचवी विधानसभा में एक पुल था जो बिहार को जोड़ता था, वो पिछले 11 साल से निर्माणाधीन है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, इनफैक्ट रुक गया है। आप खरीद में चले जाइए, एक पुल था जो बिहार से भारत जोड़ता था, वो भी निर्माणाधीन है, वो भी रुक गया है। सलेमपुर से जो पुल भागलपुर के प्रति आकर हमारे जनपद को जोड़ता है, वो क्षतिग्रस्त है और प्रतिदिन उस पर पता नहीं क्या काम होता रहता है। तो मूल जो सुविधाएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। निश्चित रूप से एयरपोर्ट जिस दिन बनना होगा वो बन जाएगा, आवश्यक तो है। हमसे आजमगढ़ का जब बात हो रही थी, उससे पहले बलिया की एयरपोर्ट की बात थी। जब कुशीनगर की भी बात चल रही थी, उससे पहले बलिया में एयरपोर्ट की बात थी। लगातार हम लोग सुनते हैं कि हाँ चिन्हित हो चुका है, जगह अधिग्रहण हो रहा है, मगर उस पर कोई काम नहीं। इस कहने का तात्पर्य है कि क्या विकास के मामले में बलिया का पीछा की जा रही है? निश्चित रूप से मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे हमारे जनपद 3 तरफ से बिहार से जुड़ा हुआ है और उसके अनुरूप सबसे ज़्यादा विकास और सबसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता बलिया को थी। घाघरा नदी, गंगा नदी से यह जिला दोनों तरफ से घिरा हुआ है। लगातार हर साल सैकड़ों, हजारों एकड़ भूमि जल में सम्मिलित हो जाती है। किसी प्रकार का कोई सहयोग सरकार से पिछले 10 वर्षों में निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीब लोगों को कहीं से कोई प्राप्त नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि सबसे